हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये वार्षिक परीक्षा के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 21 फरवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है साइंस यानी विज्ञान का। विषय कोड साइंस का यही रहेगा और आपका एग्जाम 80 नंबर का होगा साइंस का, और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। बताना है कि इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो हीरा का अपवर्तनांक इनमें सबसे अधिक है, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। दर्पण पूछा गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। धनात्मक यानी प्लस का या माइनस का, यहाँ पर ऋणात्मक है ये ऑप्शन में, माइनस या प्लस या शून्य या कभी ऋणात्मक या कभी धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस की होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस यानी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बताना है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 ही होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एन उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच कौन सा संबंध सही है। तो देखिए यहाँ पर एफ बराबर आर कोई फार्मूला नहीं होता है, एफ बराबर 2r कोई फार्मूला नहीं होता है, एफ बराबर 4r कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन एफ बराबर r/2 ये फोकस दूरी का फार्मूला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एफ बराबर r/2 होता है और एक r बराबर 2f होता है, दोनों फार्मूला याद रखिएगा। ये वक्रता त्रिज्या के लिए है और ये फोकस दूरी के लिए है। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बैगनी का न्यूनतम होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारों को टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बताना है कि इनमें से किस में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, स्थित ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो बिल्कुल राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है
कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है, कम या अधिक या दुगुना। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, समानांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधों को किस में जोड़ना चाहिए, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में जोड़ना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस छड़ का उपयोग होता है। बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वह कौन है, तो नरम लोहा का उपयोग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि उच्चतर माप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है, कौन यहाँ पर सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलता है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल इनमें कौन है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा यानी डीसी। क्वेश्चन नंबर 21 है वर्ण विक्षेपण असंभव है, किसमें यहाँ पर वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइबर में असंभव है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो बिल्कुल राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधार की ओर मोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर यह अभिक्रिया दिया गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2Zn+O2 और यहाँ पर 2ZnO, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया पूछा गया है, तो यह कौन सी अभिक्रिया होगा, तो यह उपचयन अभिक्रिया होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, धातु पूछा गया है, एक अधातु और धातु दोनों आपको याद रखना है। धातु पूछा गया है तो धातु इनमें कौन होगा, तो आपको याद रखना है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा होता है और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु ब्रोमीन होता है, दोनों आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, शून्य समूह का तत्व पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। करेक्ट आंसर डी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, तो जल में आयनित होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, आपको याद रखना है।
यहाँ पर धातु के ऑक्साइड पूछा गया है तो क्षारीय होगा और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? कौन सा धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है यहाँ पर कॉपर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cu। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर भी यह अभिक्रिया दिया गया है NaCl सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार से यह अभिक्रिया दिया गया है। बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह अभिक्रिया द्विविस्थापन होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन धातु है, अधातु है, उपधातु, मिश्र धातु। तो सिलिकॉन क्या है जी? तो सिलिकॉन आपको याद रखना है कि एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? बताना है कि वह तत्व जिनके बाहरी सेल पूरा भरा होता है वह क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस। खड़िया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड पूछा गया है, तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर SO2 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? बताना है कि इनमें कौन एल्काइन है। तो एल्काइन का सूत्र C2H2 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया गया है, बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होता है मेथॉक्सी एथेन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इनमें कौन यौगिक जो है वह ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको याद रखना है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो ये 1:3 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इनमें कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड SO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार करता है, क्षार लिखा गया है, क्षार या भस्म करता है। और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि स्वस्थ शरीर का समान pH मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, करेक्ट आंसर सी होगा। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? जल में विलय पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? तो बिल्कुल राइट आंसर 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, Na और Hg। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहलाती हैं? धमनियाँ कहलाती हैं, करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 के बाद 52 देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
क्या रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। किन पौधे की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थिति होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर एंजियोस्पर्म। किण्वन क्रिया पाई जाती हैं? किण्वन क्रिया पाई जाती हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फल कहलाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कार्बन 6 गो और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 और O6 ऑक्सीजन 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा क्लोरोफिल। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा LH। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईस्ट। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। करेक्ट आंसर बी होगा। भोजन के पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो करेक्ट आंसर 61 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी पीत रस, अग्न्याशय रस, आंत्र रस, यानी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है किस रस में या किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्न्याशय रस में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? आपको याद रखना है मुख गुहा से होता है। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? कौन सहायक होता है? तो ये हो जाएगा लाइमेज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती हैं किसमें संपन्न होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोशिका द्रव में। ओजोन परत है, ओजोन परत है, तो ये हो जाएगा लाभदायी। ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पुंकेसर। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आपको याद रखना है 30.5 kg प्रति मोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो वायवीय श्वसन। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? तो ये हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। तो ये पत्तियों में, छालों में, कोशिकीय रिक्ताओं में, यानी सभी हो जाएगा। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो ये ग्रास नली नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती हैं? तो ये हो जाएगा ADH। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? बताना है कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ये हो जाएगा परिवहन तंत्र। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से
किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो ये हो जाएगा O2, ऑप्शन नंबर बी, यानी सांस जब लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो O2 हो जाएगा ऑक्सीजन। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, तो ये किस में होता है? तो मेंडुला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आपका साइंस का तैयारी कितना हुआ है। और समय बहुत कम बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहीं क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए, और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड नहीं किए हैं तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहला पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा, और यहाँ पर सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। वहीं सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ज़रूर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।